नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इनका नाम है रॉय पुयाट। 2856 इनके अंक हैं, फिलीपींस के हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डेफीट। मैं भारतीय प्लेयर हूँ। 2569 मेरे अंक हैं। लाइव मैच है, उन्होंने आते ही मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले तो मैं E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चेस बहुत ही आसान होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी आप ये मैच देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं जीत, हो सकता है अपोनेंट जीत जाओ और वैसे ही मुझसे बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको चेस में बस थोड़ा सा दिमाग और अपोनेंट के जो चेस पीस हैं उनके मूव का एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने बिशप C4 पोजीशन रखा है, दैट मीन्स इसके बाद ये अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं इस बार कुछ नया मूव ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो C7 पॉइंट को उठाकर C6 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन में रखा, जो कि इन्होंने नाइट रखा, तो अब अगर नाइट रखा है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम किया जा सकता है, क्वीन को बाहर लाना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन लेके आ गया हूँ मैं इतनी जल्दी, तो सोचा तो नहीं था कि क्वीन लेके आऊँगा, लेकिन क्वीन लेके मैं आ गया हूँ। बढ़िया, कैंसिलिंग कर लिया। तो डायरेक्ट अटैक में करूंगा राइट साइड में ही दोस्तों, और मैंने H7 वाला पॉन उठाकर H5 पोजीशन रख दिया है। देखना है कि क्या मेरी अटैकिंग स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी। बेहतरीन, मैंने तुरंत दूसरा भी मूव चल दिया है। अब मुझे लग रहा है ये D2 वाला पॉन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका नाइट बढ़िया जगह रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये D2 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। अब कौन सा मूव चलना है, तो सबसे पहले तो क्या मुझे D2 वाला पॉन मारना चाहिए या नहीं, ये सोचना है, या और कोई मूव चलूँ। तो D2 वाला पॉन तो मुझे मारना ही चाहिए, क्योंकि ये अपना बिशप उठाकर कहाँ रखेंगे। बढ़िया, नाइट बाहर लेके आए हैं। बिशप ना लेके नाइट बाहर लेके आए, तो नाइट कहाँ चलने वाले हैं, ये नाइट कहाँ चलने वाले हैं। तो नाइट को ये F5 पोजीशन रखने वाले हैं क्या। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपना बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। शानदार मैच है, बढ़िया। वापसी इन्होंने कर ली है। अगर वापसी कर ली है दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर अब G5 पोजीशन में रखेंगे, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो अपना रूक बाहर लेके आऊँगा, और रूक मैं कहाँ रखूँ ये सोचना है। तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, रूक बाहर लेके आऊँगा और रूक को मैं H5 पोजीशन में रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप G5 पोजीशन में रखा तो इनके बिशप को तो मैं मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया। बिशप से इंटरचेंज करना चाहते हैं, जिसको मैं आसानी से मार दूंगा, और उसका सीधा फायदा ये मिलेगा कि इनका E2 वाला पॉन से ही इसको मारना पड़ेगा, और क्वीन मुझे यहाँ से तुरंत हटाना पड़ेगा। तो क्वीन कहाँ रखना है ये सोचना है। तो अब तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या मुझे कोई हाल फिलहाल में कोई लॉस है, कोई लॉस नहीं है। तो अपना क्वीन अगर मैं कहाँ रखूँ ये सोचना है। सबसे पहले तो अपना रूक बचाना है दोस्तों, रूक को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वीन हटाएंगे क्या, क्वीन से कहीं चेक पड़ रहा है, नहीं, तो रूक बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम करूँगा और G7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये नाइट अगर इन्होंने हटाया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। नाइट तो ये हटाएंगे, जो कि हाल फिलहाल में इन्होंने नहीं हटाया है। अब कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि क्वीन अगर मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्या मुझे कोई लॉस है, नहीं। क्वीन में G7 पोजीशन में ला सकता हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, और थोड़ा सा सोचने की समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मुझे लॉस भी हो सकता है हाल फिलहाल में।
डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्वीन में पीछे लेके आ गए हो क्योंकि ये कभी भी नाइट हटा सकते हैं दोस्तों। ओह, अभी इन्होंने नाइट नहीं हटाया तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपना नाइट बाहर निकाल के मुझे लाना चाहिए। नाइट में E7 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ। तो अब क्या ये अपना नाइट हटाएंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया, अभी भी इन्होंने अपना नाइट नहीं हटाया। दैट मीन्स मुझे चेक देना चाहते हैं ये और मेरा रूक मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा और अपना रूक बचाना बहुत ज़रूरी है और चेक से बचना भी ज़रूरी है। तो अपना नाइट में कहाँ रखूँ, इसको मैं G8 पोजीशन में रख सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो कम से कम चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। बढ़िया, चेक इन्होंने दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो बच जाऊँगा। कैंसिलिंग भले ही नहीं कर पाऊँगा लेकिन चेक तो बच ही जाऊँगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। मुझे दूसरा रूट बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वीन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और नाइट का भी। तो या तो नाइट बाहर निकालूं या क्वीन, दोनों में से एक चीज़ बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सोचना है और कमेंट्री मेरी थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि सोचना तो मुझे पड़ेगा ही। बढ़िया मूव, चेक इन्होंने दिया है तो सबसे पहले तो चेक बचना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। फिर चेक दिया है तो चेक फिर बचना है। तो सोच समझ के मूव चलना है। देखिए मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ दोस्तों, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अपना नाइट वगैरह मैंने बाहर नहीं निकाला है, फंसी हुई पोजीशन है, बिल्कुल फंसी हुई। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? नहीं, सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों देखिए, और गलती कभी भी हो सकती है। कोई बात नहीं, अपना नाइट बाहर लेके आया हूँ मैं। बहुत ही जरूरी मूव है नाइट को बाहर लाना। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। चेक इन्होंने दिया है तो क्या मैं कहीं से चेक बच सकता हूँ? तो अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अगर मैं अपना किंग C7 पोजीशन पर ले जाता हूँ तो ये अपने क्वीन से चेक देंगे। नहीं, मैं फंस भी सकता हूँ और क्वीन से चेक देंगे तो उसके बाद ये दूसरा चेक अपने नाइट से भी दे सकते हैं। फंस जाऊँगा तो अपना किंग मुझे E8 पोजीशन पर ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा नाइट लेके आए हैं तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और अपना नाइट कहाँ रखूँ? क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है? हाल फिलहाल में नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। तो सबसे पहले तो इनका ये नाइट मैं मार दूंगा, जो कि मारना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो रूक मैंने गवा दिया है और अपना नाइट इस पोजीशन पे रखना है। देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो क्या मैं ट्रैप होने वाला हूं? लगता तो ऐसा ही है। तो मुझे ये अपना क्वीन D6 पोजीशन पर ही रखेंगे, ये बात पक्की है दोस्तों। ये बात पक्की है, नहीं D6 पर रख नहीं पाएंगे। ओके बढ़िया, तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है।
तो सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकता हूं, देखना है इनका मूव। क्योंकि नाइट बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे या नहीं? तो इन्होंने नहीं मारा है, तो अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो इनका ये पॉन मुझे मारना ही पड़ेगा, या और कोई मूव चल सकता हूं? एक काम कर सकता हूं, और इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं रूक मार दूंगा। तो मैच शानदार है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। या तो ये मुझे क्या चेक देख सकते हैं कहीं से, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो इन्हें रूक अपना बचना पड़ेगा, जो कि इन्होंने नहीं बचा, और गलती कर दी क्योंकि मैंने इनका क्वीन ले लिया। डायरेक्ट चेक, और एक चेक और क्वीन अंडर में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसको कहते हैं मैच। देखिए, तो ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी थे और इनका क्वीन मारा जा चुका है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला। तो सबसे पहले तो मैं इनका क्वीन ही मारूंगा। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलूं। उसके बाद इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, क्योंकि इनका बिशप मैं मारना चाहता हूं। अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैच बहुत ही टफ हो सकता है, क्योंकि मैं अपने चेस पीस का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, और सेफ्टी जैसे कि मैंने आपसे बोला बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हें अपना वाइट बिशप बचाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब सबसे पहले, ओहो बढ़िया बढ़िया, देखिए गलती नहीं करनी है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन में रख देना, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चल रहा है। मैच शानदार है, सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। क्वीन का अभी तक मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन एक रूक भी मुझे बाहर निकालना है। देखिए, रूक का भी यूटिलाइज नहीं कर पाए हुए। अब कौन सा मूव चलूं? तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो अपना नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देखना है कौन से मूव चलूं, क्योंकि कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है। तो दूसरा चेस पीस में बाहर लेके आऊँ तो क्या अब इस मैच में क्या होगा? देखिए, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, शानदार। तो मुझे सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ओह, कैसलिंग करने लायक हूँ ही नहीं मैं, बात यह है, कंडीशन ही नहीं कैसलिंग करने लायक। तो अपना नाइट कहाँ रखूँ? नाइट इस पोजीशन में रखना, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, तो मुझे घेर के मारने का इनका प्लान है। जो कि सक्सेस नहीं होने देना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। पहले तो अपना राजा यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो अभी तक देखिए, मैं एक रूक का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही बड़ी मिस्टेक है मेरी कि मैं रूक का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? देखिए, क्वीन का भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, रूक का भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। इस पॉन को 1 कदम आगे बढ़ाना है, उसके बाद ही देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्हें मेरा बिशप मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। जैसे ही बिशप मारेंगे, मैं अपना बिशप इस पोजीशन पर रख दूँ, क्योंकि इनका बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चल सकता हूँ।
इस बिशप को मारना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। इस बिशप को मारना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं क्वीन और रूक का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, और क्वीन और रूक का यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो क्या सबसे पहले मैं एक चेक दे सकता हूं या नहीं? तो अगर मैं चेक देता हूं तो मुझे कोई फायदा होगा नहीं, तो चेक नहीं देना है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, या चेक दे दूं? चेक का कोई फायदा मिलेगा अगर मैं चेक देता हूं तो कोई फायदा नहीं है, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो कौन सा मूव चलूं? ये अपना रूक सामने लाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अगर चेक दे देता हूं तो मुझे कोई फायदा होगा नहीं, तो एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को मैं F4 पोजीशन में रख सकता हूं। देखना है इनका मूव, नाइट का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, और रूक बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे मस्ट, मैं रूक अभी तक बाहर नहीं निकाल पाया हूँ, देखिए। और कैसलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब मैं क्या काम कर सकता हूँ। देखिए क्वीन का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। बढ़िया खिलाड़ी है, बेहतरीन, बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो क्या मुझे कोई चेक देने वाले हैं? नहीं। तो सबसे पहले इस नाइट को मुझे मार देना चाहिए। यस, इस नाइट को मारना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलना है। ओ सॉरी, नाइट नहीं, D5 वाला पॉन मैंने मार दिया है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले तो इनका रूक यहां से हटाना बहुत जरूरी है, तो इन्हें रूक यहां से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना है दोस्तों इस समय, इन्हें रूक यहां से हटाना ही पड़ेगा। बढ़िया। और अब क्या मैं अपना रूक बाहर ला सकता हूं? ओह, तो ये रॉन्ग टच था दोस्तों। अब रॉन्ग टच हो गया तो हो गया, क्योंकि मैं रूक बाहर लाना चाहता था, लेकिन क्वीन पे रॉन्ग टच हो गया है, तो आप कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। देखिए, तो ये रॉन्ग टच था, तो अब मैच मेरे हाथ में नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं रूक बाहर लाना चाहता हूं, लेकिन रॉन्ग टच हो गया, तो अब मेरे हाथ में ये मैच नहीं है, हार निश्चित है। तो यही होता है। देखिए दोस्तों, बहुत शानदार मैच चल रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था पूरा गेम, लेकिन एक रॉन्ग टच ने पूरा गेम खराब कर दिया दोस्तों, और डायरेक्ट क्वीन चला गया दोस्तों, और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। ओ माय गॉड, रॉन्ग टच की वजह से पूरा मैच डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। तो देखिए, यही होते हैं, आपको एनालिसिस करना है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक रॉन्ग टच और मैच लॉस्ट। मैं रूक निकालना चाहता था, लेकिन क्वीन पर रॉन्ग टच था, मैं ध्यान नहीं दे पाया और डायरेक्ट टच हो गया। तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो देखिए दोस्तों, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। चेस में कुछ नहीं है, बस आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है और अपना गेम खेलना है। तो देखिए, मैंने इनका क्वीन मार दिया कितनी आसानी से, ये देख भी नहीं पाए। अब वो अलग बात है कि रॉन्ग टच की वजह से मेरा क्वीन सीधा सीधा चला गया, वरना मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बढ़िया मैच इन्होंने भी खेला। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया और अपने मूव चले, और रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने बहुत ही अटैकिंग गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली एक नाइट ने इनको ट्रैप कर दिया था। तो अगर आपको इस मैच से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, कोई एक किसी जो मेरे मित्र उन्होंने कमेंट किया था कि आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को फ्री की चीज़ पसंद नहीं आती, वो पैसा खर्च करना चाहते हैं। जबकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते या क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है। और देखिए, मैं अपनी आईडी तो रिवील नहीं कर सकता, इसका तो भाई मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये वैसे मुझे अच्छा भी लगता है, आईडी ले लूँगा तो मैं फेमस हो जाऊँगा, जो कि मैं हाल फिलहाल में तो नहीं चाहता। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उतना जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।